बैठ जाइए बच्चों, शीट निकालिए, लाइए। चलिए देखिए कहां तक क्वेश्चन करवाया मैंने आप लोगों को। 175 हो गया ना। आइए 176 देखिए। क्वेश्चन है आपका ABCD एक समचतुर्भुज है, ये हो चुका है। 176 देखिए। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंडों में से किन्हीं 3 खंडों को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखिए पहली बार में लीजिएगा क्या, आप लीजिएगा 3, 5 और 6। दूसरी बार में ले लीजिएगा 2, 5 और 6। कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 2 त्रिभुज बन रहा है। यही 2 अरेंजमेंट है, यही 2 आपका अरेंजमेंट है जिससे आप 2 ट्रायंगल बना सकते हैं। साइड्स लेना है आपको 2, 5, 6 और 3, 5, 6। इनमें 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से क्या है? अधिक है। यही ट्रायंगल बनेगा। आप 2, 3, 5 ले लेंगे तो उसमें ट्रायंगल नहीं बनेगा। आ रहा है समझ में? तो यही अरेंजमेंट आपको लेना पड़ेगा। तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? 2 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। कितने त्रिभुज? 2 त्रिभुज। नोट करिएगा। दो त्रिभुज। हर एक बच्चा ध्यान दे। हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बाबू क्वेश्चन चेंज कर दीजिए। आता है आपको? नहीं आता? चलिए देखिए। कहां से होगा? मैं उधर से। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 177। क्या ये प्रश्न हो जाएगा? पढ़िए देखिए। क्या 177 आपसे हो जाएगा? गुड। कितना आ रहा है आंसर? 17। तो डू योर सेल्फ में डाल रहा हूं। डू योर सेल्फ। ये हो गया आपका डू योर सेल्फ में। अब आ जाइए 178 नंबर का क्वेश्चन है। 178 दे दिया क्या आंसर आप लोगों ने? 110 आ गया। वेरी गुड। अब देखिए 100 आ रहा है। 100 आ रहा है बाबू। अच्छा 179, 110, 178, 100 आ रहा है। बच्चों ने करा है। देखिए P तथा Q एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर स्थित 2 बिंदु हैं। P तथा Q के बीच उस बिंदु की छोटी चाप पर एक बिंदु R है। उस वृत्त की P तथा Q बिंदुओं की स्पर्शरेखाएं एक दूसरे को S पर मिलती हैं। तदनुसार एंगल PSQ इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो PRQ किसके बराबर होगा? यह आपसे पूछा गया। ध्यान दीजिएगा। 178 P और Q यहां 2 बिंदु हो गए। इसके छोटे चाप पर कोई बिंदु क्या है? R है यहां पर। ये सेंटर हो गया। सेंटर मान लिया O हो गया। अब देखिए छोटे चाप पर एक बिंदु R ले लिया। दोनों स्पर्शरेखाएं P और R से जो चली हैं कहां मिली हैं? S पर मिली हैं। PSQ, PS ये Q है ना? Q है। PSQ क्या है? 20 डिग्री है। आपसे पूछा गया बताइए PRQ कितना होगा? ये कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत छोटा सा सिंपल सा सवाल है। ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां से आप इसको मिला लें तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा।
अब हम अगर देखें इन दो कोणों का योग चतुर्भुज में 180 है, तो इन दो कोणों का योग भी 180 होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा। सही है, ये 160, तो इधर से ये कितना 200 होगा, तो सेंटर पे बना एंगल 200, तो शेष भाग पर बना एंगल 100 डिग्री होगा। ये आपका आंसर है। ऐसा क्वेश्चन आपको शीट 1 में भी करवाया जा चुका है, लेकिन वहां फिगर था, यहां पर फिगर बनाना पड़ा है आपको। सही है, 100 डिग्री आंसर आएगा आपका, 100 डिग्री आंसर आ रहा है। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ। चलिए, टेस्ट पेपर टेस्ट 1 सॉल्व हो गया है ना पूरा। सीजीएल वाला मतलब 2 टेस्ट हुए थे, 1 तो हो गया ना, टेस्ट 1 हुआ है ना, अभी अगला टेस्ट भी होगा सॉल्व आपका। जैसे अगला जो हफ्ता आने वाला है उस हफ्ते व्यस्तता हमारी ज्यादा रहेगी, हो सकता हो आप आए यहां और मैं ना आ पाऊं, तो टेस्ट पेपर ही उस दिन सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, पहले से मैं बता दे रहा हूं, ऐसी चीजें होंगी। ठीक है, अगला हफ्ता हमारा व्यस्तता के साथ बीतेगा। आइए चलिए ध्यान से देखिएगा, 179, तो कोई मुंह नहीं बनाएगा। चलिए, बच्चे मुंह बनाने लगते हैं इसलिए क्योंकि नुकसान होता है उनका, वो सोचते हैं चलो आया इधर साइकिल स्टैंड भी ज्यादा लगता है। कितना लेते हैं साइकिल स्टैंड वाले? 3 रुपये। 3 रुपये ज्यादा नहीं है फिर, चाहिए। ठीक है, चलिए 179। आगे देखिए, आप बताइए 3 रुपए दे के आपका हाथ पैर सुरक्षित है? हाथ नहीं, पैर। पैर तो सुरक्षित है ना आपका। साइकिल आपका इस समय क्या है? पैर ही तो है। अगर साइकिल चली गई तो कहां से आना जाना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? तो 3 रुपए देने से सेफ्टी है आपके साइकिल की, तो अच्छी चीज है। चलिए, कार्ड मैंने बोला था कार्ड के लिए, लेकिन कार्ड नहीं बनवा रहे। वो लोग कह रहे हैं कि अभी साइकिल उतनी ज्यादा आ नहीं रही है, इसलिए साइकिल स्टैंड वालों की सैलरी नहीं निकल पा रही है। ठीक है, इसलिए उन लोगों ने कहा है कि अभी 3 ही रुपया रहेगा। ये करियर कोचिंग का ये पूरा फॉर्मेट है, मतलब वही इन सारी चीजों को देखते हैं। चलिए देखिए, अब देखिएगा बच्चे, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी और ए सी दोनों बराबर है। बी ए सी कितना है? 40 डिग्री है। तो पूछा गया ये इतना रद्दी सवाल, तो वाय कोण बी कितना होगा, यही पूछा है ना बच्चे। देखिए 40 है, तो इन दो कोणों का योग 140 होगा, तो ये 70 और ये 70 आएगा, तो ये कितना 110 डिग्री। ये आपका आंसर। ये सब पेपर के पूछे हुए सवाल है, देख लीजिए। कल से आपको वहां एक्सपर्ट वाली सुविधा भी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कल से पूरी एक्सपर्ट वाली सुविधा टाइट कर दीजिए आप लोग। बच्चे आए क्वेश्चन अपना पूछें। आई देखिए 180, 180, 180। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर ए सी तथा एंगल बी बराबर 35 डिग्री है। उसमें ए डी आधार बी सी की माध्यिका है, तदनुसार बी ए डी कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, समद्विबाहु है ना। ए है, बी है और ये सी है। ए बी बराबर ए सी ऑलरेडी बोला गया है, एंगल बी की वैल्यू 35 डिग्री है। और देखिए उसमें एडी आधार बीसी की माध्यिका है। एडी माध्यिका बेटा जब समद्विबाहु त्रिभुज रहता है तो बराबर भुजाओं के शीर्ष से जब सामने माध्यिका खींचते हैं तो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग में बांटेगा, लेकिन यहां 90 डिग्री का कोण भी बनेगा, यानी कि ये माध्यिका इस पे लंब भी होती है। ये माध्यिका इस पे क्या होगी? लंब भी होगी। केवल यही वाली बराबर भुजाओं के शीर्ष से अगर माध्यिका निकली है तो सामने वाली भुजा पर क्या होती है? लंब भी होती है। तो देखिएगा पूछा गया है, ध्यान से देखिए, ये 35 ये 90, तो ये भी कितना 55 आएगा। सही है, क्योंकि ये अकेले 90, तो इन दो कोणों का योग भी 90 होना चाहिए। एक बात और सुनिए, ये जो लंब होता है इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटता भी है, तो ये 55 तो ये भी 55। वैसे मांगा क्या है हमसे? हमसे मांगा है बीएडी। बीएडी यानी यही केवल 55। गुड, सीधे सीधे यही 55 आ जाएगा। तो आप बोलिए कि एंगल बीएडी इक्वल टू
55 डिग्री, ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा देखेगा। BAD इक्वल टू 55 डिग्री, ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा देखे। कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, हो रहा है। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ। अब आ जाइए 181 नंबर के क्वेश्चन में, 181 मिटाऊं? यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप हो और BC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 4 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? डू योर सेल्फ में डाल दें, आंसर बोलिए। 96, वेरी गुड, 96 आ रहा है ना, तो डू योर सेल्फ में रख देते हैं। बाबू क्लियरिटी है कि नहीं ये बताइए, डू योर सेल्फ। अच्छा ये बात है, हमको तो पता ही नहीं था। आगे देखिए बच्चों, 182 182 कराऊं? ये कर लेंगे कि नहीं? अब 182 मैं करवाने जा रहा हूं, देखिए। यदि ABCD एक आयत हो और PQRS क्रमशः AB, BC, CD तथा DA के मध्य बिंदु हो, तो चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये A है, B है, C है और ये D है। PQRS क्रमशः AB, BC, CD, DA के मध्य बिंदु हैं। PQR और ये क्या है? S। क्रमशः AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। तो चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा पूरे आयत के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा। आ गया समझ में? इसका जो PQRS का क्षेत्रफल है पूरे आयत के क्षेत्रफल का क्या है? हाफ है। हमेशा ऐसा होता है, आयत में हो रहा है, पैरेलल लाइन से बना हुआ पैरेललोग्राम होता है, उसमें भी ऐसा ही होता है, रोम्बस में भी ऐसा ही होता है, वर्ग में भी ऐसा ही होता है। मतलब कैसा होता है? भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर जो चतुर्भुज बनाएंगे उसका क्षेत्रफल पूरे मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। आयत में भी ऐसा है, पैरेललोग्राम में भी ऐसा होगा, क्वेश्चन बनता है, पैरेललोग्राम पे भी बन जाता है, वर्ग में भी ऐसा ही होगा और समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज सब में ऐसा ही होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? कैसे हो रहा है देख लीजिएगा। मैं अगर इसको बीचों बीच मिला दूं, 2 पार्ट में बटेगा। अगर इसको फिर बीचों बीच मिला दूं तो ये टोटल कितने पार्ट में बट गया? 4। और ये 4 आयत में बटा है। कह सकते हैं कि ये 4 आयत है। क्या इन चारों आयत के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे? श्योर होंगे। बीचों बीच अगर कोई चीज आप बांट रहे हैं तो बराबर बराबर ही तो बटेगा। ये पहले हाफ हाफ इक्वल हो गया, फिर जैसे ही बीचों बीच बांट दिए तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। चारों पार्ट के एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। चारों आयत है, बोल दिया हमने, आयत है, ठीक है, ये आयत हो रहा है, सही है। अब देखिए क्या होगा, यहां पर इसका एरिया इसके एरिया के बराबर, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर, इसका इसके बराबर। चूंकि सब भी बराबर थे तो सबका एरिया क्या हो जाएगा? बराबर। इसका एरिया x तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये सब x। ठीक, साफ दिखाई दे रहा है कि PQRS का एरिया क्या है? PQRS का एरिया क्या है? 4x है। ABCD का एरिया क्या है? 8x है। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखा जाएगा यहां बताइएगा? क्षेत्रफल चतुर्भुज PQRS इज इक्वल टू 1/2 क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD। यह आपका आंसर है। आया समझ में? यही बात लिख लीजिएगा नोट डाल के।
नोट डाल के लिखिएगा। यही बात समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, समचतुर्भुज, बोल रहा हूं, यही बात समांतर चतुर्भुज, वर्ग, समचतुर्भुज पर भी लागू होती है। समांतर चतुर्भुज की इंग्लिश पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज की इंग्लिश रोम्बस और वर्ग की इंग्लिश स्क्वायर, ये इस पर भी लागू होती है। ठीक है बच्चे, समचतुर्भुज रोम्बस, समचतुर्भुज मतलब रोम्बस। रोम्बस देखिए, अगर ये रेक्टेंगल के लिए सही है तो रोम्बस के लिए भी सही है, स्क्वायर के लिए भी सही है और पैरेललोग्राम के लिए भी सही है। ठीक है, सब जगह लागू होती है। आप ऐसे ही उसका आंसर कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। आइए चलिए देखिए, हो गया बच्चों, ये लिख लिया ना आप लोगों ने। अब आ जाइए, वन 183 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 183। ए बी तथा सी डी एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं जिसमें ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर तथा सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि वे जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में हों और उनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। कर रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चों में, पानी पी लूं पहले। पानी नहीं है तो चाय दे दिया है लग रहा है। चलिए देखिए, ये एक सर्कल है, सेंटर है, इसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी केंद्र के विपरीत दिशा में है। मान लिया ये ए बी हो गया और ये क्या हो गया, सी डी। थोड़ा नीचे कर दें और, क्योंकि ज्यादा छोटा है ना ये ए बी और ये हो गया सी डी, केंद्र की विपरीत दिशाओं में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। एक इधर होगा तो एक दूसरे साइड। चूंकि ये आपका बड़ा है इसलिए सेंटर के ज्यादा करीब कर दिया, ये छोटा है इसलिए सेंटर से दूर हो गया। जो कॉर्ड छोटा होगा वो सेंटर से दूर होगा, जो बड़ा होगा वो सेंटर के पास में होगा। ठीक है, आइए देखिए, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 17 है। तो डिस्टेंस हमेशा कैसे लेंगे, लंबवत लेंगे। तो अगर इस जीवा की माप पूरी 10 है तो ये 5 हो जाएगा। ये क्या है, ये पूरा 24 है तो ये 12 और ये 12 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आ रहा है बच्चों समझ में। अब देखिए क्या कर देंगे, यहां से इसको मिलाएंगे तो ये भी रेडियस, यहां से इसको मिलाएंगे तो ये भी रेडियस है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए जल्दी वाला, अगर ये 12 है ये 5 है तो ये 13 हो जाएगा। बेटा ये 5 तो ये 12 तो ये 13 तो रहेगा ही। तो 12 5 17। यूसीएस से आर बराबर क्या, 13। आर बराबर 13 सेंटीमीटर नोट कर सकते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही कर लेंगे, हो जाता है। सीधे दिखाई दे रहा है ये 12 है, एक बार इसको 5 लेके देखिए, 13 लीजिए तो इसको 13 लेंगे, ये 5 लेंगे तो ये 12 आएगा ही। और इनके बीच की दूरी 12 5 17 हो गई, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। सेटिस्फाई हो गया कि नहीं क्वेश्चन की कंडीशन, यानी कि यूसीएस से यूजिंग कॉमन सेंस आर बराबर क्या आ गया आपका 13, एक बार में आ गया। अब लेकिन बच्चों अगर इसको करना है आपको बेसिक से तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस इसको आर ही रहने दीजिए। इसको ले लीजिए एक्स, तो ये क्या होगा 17 माइनस एक्स, ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो देखिए एक बार आर, ये आर लीजिए आर, एक बार आर स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, समीकरण 1। और अगली बार यहां से आर स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है। अब ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से लिखिए, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर क्या, 5 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का स्क्वायर। बताइए बच्चों एक्स बराबर कितना, 5।
x बराबर 13 आ रहा है, 5 ही तो आएगा। x बराबर 5 आ रहा है, 5। तो बच्चों देखिए, अब r स्क्वायर बराबर रख देंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, r बराबर क्या 13। ये आंसर है आपका, इतना करना नहीं पड़ता, आंसर तो यूसीएस से ही आ गया था आपका, एक ही बार में आंसर आ गया था। सही है, कोई डाउट तो नहीं बच्चों को? टेस्ट पेपर डेली लेके आया करिए, किसी दिन भी टेस्ट पेपर सॉल्व करवाया जा सकता है। टेस्ट पेपर जो पहला वाला था अच्छे से हो गया ना सॉल्व? कोई क्वेश्चन रुका तो नहीं उसमें कि रुका है? अभी भी बचा है क्या, पूरा नहीं हो पाया? 5-6 बाकी है, 7-8, चलिए हो जाएगा, वो भी हो गया ये। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं, सही है? आगे अगले क्वेश्चन पे आइए, 184 पे। एकदम ये तो सेट पैटर्न है, देखिएगा। देखिए √3 √3+1 त्रिज्या वाले एक वृत्त C1 की जीवा AB C1 के संकेंद्रित एक वृत्त C2 की स्पर्श C2 को स्पर्श करती है। तदनुसार यदि C2 की त्रिज्या √3-1 सेंटीमीटर हो तो AB की लंबाई क्या होगी? देखिए, एक वृत्त है C1, इसका एक संकेंद्रित वृत्त है C2। तो C1 की एक जो जीवा है AB C2 को क्या कर रही है? स्पर्श करती है। तदनुसार यदि C2 की त्रिज्या √3-1 हो, देखिए ये त्रिज्या इसकी हो जाएगी 90 डिग्री पे ही ये रहेगा, √3-1 हो। तो पूछा गया AB की लंबाई, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, बड़े वाले की त्रिज्या C1 की त्रिज्या √3+1, ये सेंटर हो गया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं C1 और C2, बोला गया है जो C1 है उसकी जो जीवा है कॉर्ड है AB, C2 इसका जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है संकेंद्रीय वृत्त है उसकी यह स्पर्श रेखा भी है। C1 की भी त्रिज्या दे रखा है, C2 की भी त्रिज्या दे रखा है। C1 की त्रिज्या √3+1 तो यही तो √3+1 होगा, और C2 की जो त्रिज्या होगी √3-1 तो यही तो C2 की त्रिज्या होगी √3-1, ऐसा ही तो होगा। या 90 डिग्री का एंगल आएगा ही, क्यों आएगा? क्योंकि आप सेंटर से जब स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं वहां अपने आप 90 डिग्री का कोण बनता है। हो गया? तो देखिए हमें चाहिए AB, तो इसको x मान लें, तो x बराबर क्या आ जाएगा? √3+1 का होल स्क्वायर और -√3-1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये x बराबर आएगा √3 1 4 4 प्लस 2√3 और -4 प्लस 2√3 आएगा। ये 4 से 4 कैंसिल, x बराबर आ गया कितना? ये हो गया आपका 2√3 अंडर रूट में, सही है? अंडर रूट में नहीं, एक मिनट, 2 फिर रूट में √3, सही है? यही तो आएगा, 2 फिर रूट में √3। तो इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं x = 2 और 4th रूट 3। रूट का रूट मतलब 4th रूट, रूट का रूट यानी कि 4th रूट, तो 4 इसके अंदर लिख देंगे। हमें चाहिए AB, तो AB बराबर क्या है बेटा? 2x ही तो है, तो हो जाएगा 4 फिर 4th रूट 3। ये सेंटीमीटर में डायरेक्ट आंसर है, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। हो गया? देखिएगा ध्यान से, हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी पूर्वक, सभी लोग देखिए। आ रहा है समझ में? हो गया कि नहीं? चलिए आइए देखिए, इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। मिटा दूं इसको? नोट करा आपने? आइए
फिर 184 के बाद 185 पे आइए। P तथा Q केंद्रों वाले दो वृत्त B तथा C पर प्रतिच्छेद करते हैं। P तथा Q केंद्रों वाले दो वृत्त पर क्रमशः A तथा D बिंदु इस प्रकार हैं कि ACD संरेख है, यानी कि कोलिनियर है। यदि APB बराबर 130 डिग्री और BQD बराबर x डिग्री, तो x का मान चाहिए। देखिए P तथा Q केंद्रों वाले दो वृत्त B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। P इसका सेंटर है, Q इसका सेंटर है, B तथा C पर प्रतिच्छेद करते हैं। ध्यान से देखिए, इस पर A और D इस तरह से दो बिंदु हैं कि ACD क्या है, संरेख है। ध्यान दीजिएगा, ACD संरेख है। फिर बोला यदि APB 130 डिग्री, APB क्या है ये 130 डिग्री, तो आपसे पूछा गया है BQD अगर x है, BQD अब किधर वाला x है अभी पता चलेगा, इसको हमने x बोल दिया। BQD क्या है, x है, तो x का मान कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको यहां से मिलाइए। ठीक है, तो ये 130, तो इधर से ये 230, तो 230 तो ये 115 आएगा, आ रहा है ये 115, तो ये कितना 65 आया, 65। तो बच्चों ये बता दीजिए, ये 65 तो ये कितना 130। आंसर कोई मैच किया 130? हाँ 130 नहीं मैच किया, मतलब x ये नहीं है, ये है, क्या आएगा 230। ये ऐसी चीजें हो जाती हैं एग्जाम में, अगर 130 नहीं आ रहा है तो आंसर क्या देंगे, उसी सर्कल में ही देंगे आंसर। तो 360 में से 130 घटा दीजिए तो क्या आएगा 230। ये आपके कॉमन सेंस की बात है कि ऑप्शन में 130 है नहीं, इसलिए हम किसको देंगे 230 को आंसर देंगे। ठीक है, x कोई भी हो सकता है वहां पर। आ गया बच्चों सबको समझ में? अगर वो 130 नहीं है ऑप्शन में तो आंसर किसको दिया जाएगा, 230 को। सही हो गया? आ रहा है सबको समझ में? जैसे जैसे फिगर बोला था वैसे बनाइए, फिर आंसर दीजिए। आइए चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, फिर से समझाऊं क्या एक बार? हाँ एक बार और देखिए, दो वृत्त हैं जिनके सेंटर दिए गए हैं P और Q, एक दूसरे को B तथा C पर प्रतिच्छेद किए हैं। इन दोनों वृत्तों पर A और D दो बिंदु इस प्रकार से हैं कि ACD संरेख हो जा रहे हैं। संरेख होने का मतलब इस तरीके से, यहां A, ये C और ये क्या हो गया, D हो गया। फिर बोल रखा है कि आपका APB कितने डिग्री है, 130 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा, तो पूछा गया बताइए कि आपका BQD कितना होगा। तो BQD यानी कि हो सकता है ये पूछा हो, या हो सकता है ये पूछा हो, कुछ भी हो सकता है। इसको x माने या इसको x माने अभी पता चलेगा, यहां से मिला लीजिए। ये कितना हुआ, ये पूरा 230 हुआ, होगा 230, तो ये 115 आएगा। आपने पूछा है आएगा 115, ये 115 तो ये 65 आएगा श्योर है 65, स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम 180 डिग्री। ये 65 तो ये 130, तो ये x बराबर 130 मैच नहीं कर रहा है, तो हमको यहीं का कोण बताना ही है। तो हम इसको 360 में से 130 घटा के इसको बोलेंगे 230, ये x बराबर हो जाएगा। आ गया समझ में? ये ऐसा किया जाता है अगर ऑप्शन मैच ना करे तो। चलिए आइए देखिए, इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन 186। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। वन 186
C1 और C2 O केंद्र के साथ दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। वृत्त C1 पर एक बिंदु A से वृत्त C2 पर खींची गई, क्या है, वृत्त C1 पर एक बिंदु A से वृत्त C2 पर खींची गई, फुल स्टॉप गलत लग गया है, खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु B तथा C है चतुर्भुज AB OC का क्षेत्रफल। छोटा सवाल है, कराया है मैंने पहले, कराया है कि नहीं कराया है? आइए फिगर बनाते हैं, करते हैं। O इनका सेंटर है, त्रिज्याएं भी दे रखा है। वृत्त C1 पर एक बिंदु A से वृत्त C2 पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। दो स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु B और C हैं, B और C हैं। पूछा गया बताइए ABOC का क्षेत्रफल क्या होगा, ABOC का क्षेत्रफल क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, ये 90 आप इसको मिला देंगे तो कंफर्म ये 12 सेंटीमीटर होगा। क्या ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या नहीं होगी? होगी, कंफर्म है ना? ये 12 और ये 3, क्या ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या नहीं होगी? तो बच्चों AB इसकी वैल्यू क्या आएगी? √12 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब 3√15 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया? अब ऐसे फिगर में मैंने आपको बताया है कि एरिया चाहिए तो इसका गुणा कर दीजिए, बस इस पूरे ABOC का एरिया आ जाएगा। करे है ना पीछे पहले, या मैंने आपको बताया है इस एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर 2 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो भी आंसर आएगा। आ रहा है समझ में? तो क्या करेंगे, लिखेंगे चतुर्भुज ABOC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा? सीधे 3√15 और इंटू 3, तो कितना आ रहा है? 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा नोट करे, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी से। आ रहा है समझ में? सभी बच्चे ध्यान दीजिए। हो गया ये क्वेश्चन? अब इसके बाद नहीं समझ में आया क्या आपको? आ गया ना? ये कराया भी है मैंने ऐसा सवाल। ये फिगर बनता है तो डायरेक्ट उसका दोनों लंबवत भुजाओं का क्या कर लीजिए, गुणा, या तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई करिए, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, फिर 2 गुना कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये तरीके आपको बताए गए हैं। क्लियर है? आ गया समझ में? क्लियर है? आइए देखिए 187 नंबर का क्वेश्चन जो है आप लोग लगाइए अभी, देखें कितने बच्चे कर पा रहे हैं। यूट्यूब वाले भी अभी लगाएं। 187 नंबर का क्वेश्चन लगाइए। वन 187 नंबर का क्वेश्चन लगाइए सभी बच्चे। तेजी से लगाइए आप लोग।
कितने बच्चों ने कर लिया बताइए? किसी का हुआ क्वेश्चन? यूट्यूब पे किसी का आंसर आया है 2, मनीष का आया है, फिर किसी का आया, दूर से दिखाई नहीं दे रहा मैसेज, किसका किसका आया है? अनिल, HB सिंह का आया है, मनीष का आया है। कर लिया आपने? कितना? 2 आ रहा है। और किसी ने करा? POA का एरिया कौन से क्वेश्चन में? BOA। तो मैं तो वही कह रहा हूं, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही तो बेसिक में मैंने बताया है। बताया तो यही है, और ये अब मैं डायरेक्ट मैंने किया हुआ है, बाकी मैं तो कई बार बोल चुका हूं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा। कितने बच्चों ने अब इस क्वेश्चन को आंसर दिया है? 2। एक बच्ची क्लास से है, यूट्यूब से कुछ बच्चे हैं, मनीष है और HB सिंह है। और कोई आंसर करा है? जल्दी करिए। लिवोलन पे आपने कर दिया, वेरी गुड। चलिए आया, देखिएगा ध्यान से, हर एक बच्चा देखेगा। अब मैं कर दे रहा हूं। 3 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ है? कौन सा 3 से मल्टीप्लाई हुआ भाई? इसकी बात कर रहा है क्या ये बच्चा? कैसे बताएं अब इनको 3 से कैसे मल्टीप्लाई हुआ है? ये यहां, अच्छा इसकी बात कर रहा है बच्चा। आप लग रहा है रेगुलर नहीं रहते क्लास में। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, दोनों के एरिया क्या होंगे? सेम होंगे। तो चतुर्भुज ABOC का एरिया चाहिए, तो आप 2 गुणे क्या कर लीजिए? त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल कर लीजिए। तो 2 गुणे, ये समकोण ही त्रिभुज है, तो 1/2 गुणे आधार हो गया 3 मान लिया, ऊंचाई हो गई 3√15 हो गई। 2 से 2 कट गया, और ये डायरेक्ट आ रहा है कितना? 9√15। मुझे लगा कि आप लोगों के दिमाग में होगा ये बात, लेकिन भूल गए आप लोग। अभी कुछ दिन पहले इसको पढ़ाया मैंने, कराया है ना ऐसा क्वेश्चन। मैंने बोला भी था उस समय कि अब कभी ऐसा सवाल आए तो सीधे इसका गुणा करके ही आंसर दे दिया करिए, क्यों लिखने जाएंगे इतना। ठीक है, आइए चलिए देखिए, बहुत अच्छा सवाल है 187। कई सारे लोग नहीं लगा पाए, केवल कुछ ही बच्चों के आंसर आए हैं। नवनीत साहू का भी आंसर आ गया है। चलिए देखिए, I और O त्रिभुज ABC के क्रमशः अंतःकेंद्र और परिकेंद्र हैं। बढ़ाई गई रेखा AI त्रिभुज ABC के परिवृत्त को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ABC बराबर x डिग्री, BID बराबर y डिग्री, BOD बराबर z डिग्री, तो z डिग्री प्लस x डिग्री बाई y डिग्री की वैल्यू चाहिए। परिवृत्त की बात बोला है तो परिवृत्त तो बनाएंगे ही बनाएंगे। देखिए फिर ये त्रिभुज बनेगा, यहां पर त्रिभुज का नाम हो गया ABC। ये A हो गया, ये B और ये हो गया C। बोला है कि I और O त्रिभुज के क्रमशः अंतःकेंद्र और परिकेंद्र है। तो O तो इस सर्कल का क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा, यहां से ले लेते हैं। और I इसका क्या हो गया? त्रिभुज का अंतःकेंद्र हो गया। ये O हो गया और ये I हो गया। ये O हो गया, थोड़ा O यहां लेंगे तो बड़ा अच्छा फिगर बनेगा। ठीक, O हो गया और ये I हो गया। अब क्या बोला है? AI त्रिभुज ABC के परिवृत्त को D पर प्रतिच्छेद करती है। AI कहां प्रतिच्छेद कर रही है? D पर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये AD रेखा कैसी रेखा होगी? व्यास होगी? ये सर्कल का सेंटर है क्या? ये कोणार्धक रेखा होगी। अगर कोई रेखा अंतःकेंद्र से जा रही है, शीर्ष से गुजर रही है, मतलब शीर्ष से निकली है और अंतःकेंद्र से गुजर रही है, तो पक्का वो कोणार्धक रेखा होगी। अगर कोई रेखा केंद्रक से होकर जा रही है, शीर्ष से निकली है, पक्का वो माध्यिका होगी। समझ पा रहे हैं? निश्चित रूप से वो क्या होगी? माध्यिका होगी। देखिए ध्यान से, ये अंतःकेंद्र से होकर जा रही है तो ये रेखा क्या है? कोणार्धक। अगर लंब केंद्र से होकर जाती तो बताइए, शीर्षलंब होती। समझिए बात को, जिस सेंटर से होकर जाएगी वो रेखा वैसी ही होगी। अंतःकेंद्र से ये रेखा जा रही है तो पक्का इस कोण को और इस कोण को वो 2 बराबर भागों में बांटेगी। ठीक, चलिए अभी हम चर्चा करेंगे इस पर भी। बोला गया यदि ABC बराबर x, ABC कितना है? ये x है, और BID क्या है? y। BID क्या है? y है। BO
डी क्या है, z है। ध्यान से देखिएगा, तो पूछा गया z डिग्री प्लस, ध्यान से देखिएगा, z डिग्री प्लस x डिग्री और y डिग्री, इसकी वैल्यू चाहिए। कुछ नहीं करना, आप एग्जैक्टली 100% श्योर हो चुके होंगे, ध्यान से देखिएगा, कि ये भी कोण अर्धक रेखा हो गई AI और BI भी क्या हो गई, कोण अर्धक रेखा हो गई। सहमत हैं कि नहीं आप लोग? BI भी कोण अर्धक रेखा हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, x/2 और बेटा ये भी x/2 हो जाएगा। आप सुनिए, BD द्वारा इस सर्कल के सेंटर पे, ये सर्कल का ही तो सेंटर होगा, BD द्वारा इस सर्कल के सेंटर पे z डिग्री का कोण बना है, सही है। तो इसके शेष भाग पर बना कोण क्या होगा, BAD ही होगा, और ये कितना हो जाएगा, z/2। नहीं होगा z/2, श्योर है होगा z/2। अब बच्चों आप हमको बता दीजिएगा, क्या ये z/2 और x/2 जोड़ने पर y के बराबर होगा? त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? आंसर आ गया एक बार में उसी से। देखिए दोबारा से फिगर बना रहा हूं, एक बार फिर देख लीजिए फिगर। देखिए अगर कहीं परिवृत्त की बात बोल दे या परिकेंद्र की बात बोल दे तो बनाना ही है परिवृत्त, आपको सर्कल बनाना ही बनाना है, अनिवार्य है। अब ये एक त्रिभुज हो गया, नाम क्या है इसका, ABC। I इसका अंतः केंद्र है और O इसका क्या है बताइए, परिकेंद्र है। अब बोला गया है AI को जब आप मिला रहे हैं तो ये परिवृत्त को कहां काट रहा है, D पर काट रहा है। क्लियर है सारे बच्चों को? एंगल BID जो दिया हुआ है वो कितना है, Y। BID कितना है, Y, और ये पूरा एंगल क्या है, X। बोल रखा है कि एंगल ABC बराबर क्या है, X है, हर एक बच्चा देखेगा। तो अगर कोई रेखा शीर्ष से होकर निकले और कहां जाए, अंतः केंद्र से होकर जाए, तो निश्चित रूप से वो क्या है, कोणार्धक रेखा है। क्या है बच्चों, कोणार्धक रेखा है। तो ये आपका x/2 हो जाएगा और ये भी x/2 हो जाएगा। अब आप हमको बताइए, ये जो BOD है ये कितना दिया हुआ है, पूरा z है। तो इस सर्कल के सेंटर पे BD द्वारा क्या बना है, z डिग्री का कोण बना है। तो इस BD द्वारा शेष भाग पर कोण कितना बनेगा बताएंगे आप, कितना बनेगा, z/2। ये z/2 बनेगा, हर एक बच्चा ध्यान दे, ये z है तो ये z/2 बनेगा। अब ये प्रॉपर्टी दिखी कि नहीं दिखी आपको, z/2, जरा उनको बुलाई, क्या नाम है उनका, शारिक सर। और ये x/2 हो गया, नहीं सर्वेश्वर पांडे, ठीक, x/2। बेटा ये क्या है आपका, y है। क्या इनका योग y के बराबर नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा। तो लिख सकते हैं y बराबर x/2 प्लस z/2। तो यहां से x प्लस z/y बराबर 2 नहीं आ रहा है, x प्लस z/y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा कि नहीं, बता दीजिए आप लोग। निश्चित रूप से आ रहा है। टेस्ट पेपर के 4-5 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, इसको करा के खत्म करिए, ठीक है। रुक जाइए, अभी छूट जाती है जो चीजें वो छूटी जाती हैं, ठीक। x प्लस z, इतना टाइम क्यों लग गया टेस्ट 1 सॉल्व कराने में? अच्छा, कई लोग डिस्कशन कर रहे थे, ठीक। x प्लस z/y इक्वल टू क्या आ गया, 2। क्लियर है सारे बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है समझ में? देखिए टेस्ट पेपर की सॉल्विंग एक्सपर्ट, एक योग एक्सपर्ट सर्वेश्वर पांडे जी के द्वारा कराई गई है। टेस्ट पेपर सॉल्व मैं नहीं कराता, पहले मैं बता दूं, मैं यही सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो टेस्ट पेपर आपको एक्सपर्ट से ही पूछना होता है। ये तो क्लास में सॉल्व, मैं उपलब्ध नहीं था तो क्लास में यही सॉल्व करा रहे थे। तो आज 2-4-5 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, समय हो नहीं पाएगा, लेकिन चलिए ठीक है, जितना हो सके करिए उसको। टेस्ट पेपर के क्वेश्चन करने इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे प्रश्न एग्जाम के हैं। टेस्ट पेपर के क्वेश्चन करना इसलिए अति अनिवार्य है, जो बच्चा अगर सोचे कि टेस्ट पेपर साइड में हटा के हम तैयारी कर लेंगे तो संभव नहीं है। टेस्ट पेपर के हर एक सवाल आपको आने ही आने चाहिए, क्योंकि हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है और हर एक सवाल एग्जाम का पूछा हुआ है। ये सभी एग्जाम के पूछे हुए, वो अलग बात है। लेकिन आपको जो कंटेंट यहां प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें से अगर किसी को भी आपने छोड़ा तो समझिए कि सिलेक्शन से आप रुक जाएंगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हर एक चीज अच्छे से करना है। चलिए सर आ जाइए आप। तो बच्चे ये हो गया, दोबारा बता दूं, क्लियर हो गया ना? ये 2 डिग्री मत बोलिएगा, ये 2 ही रहेगा।
अब डिग्री में डिग्री का भाग कर रहे हैं तो कट गया तो 2 ही तो आएगा। बताइए कितना आएगा? 2 आएगा। 2 डिग्री नहीं, ये डिग्री में है, ये डिग्री में है, ये डिग्री में है, लेकिन ये डिग्री में नहीं है, ये 2 रहेगा। इस पर 2 डिग्री मत बोलिएगा कंफ्यूजन में आके। चलिए शीट लीजिए, टेस्ट पेपर सॉल्व कराएंगे। सर्वेश्वर पांडे ले लीजिएगा, 5-10 मिनट आगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल हम लोगों ने सर्किल से रिलेटेड और ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, फिर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, छोटी छोटी थ्योरियां भी आपको उसी के थ्रू बताई गई थी, जिससे मैक्सिमम हेल्प मिला था। कितने लोग कल इस क्लास में प्रेजेंट थे जो कल हुआ था? आप लोग फीडबैक अपने भाइयों को दे सकते हैं जो आसपास हैं, उनको बताइए किस तरह से क्वेश्चन आपको बताए गए थे। क्या कल आप लोग को कुछ मिला, अच्छा लगा था कल का टेस्ट पेपर सॉल्विंग? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक प्रश्न मैंने लास्ट में छोड़ रखा था जो कल मैंने सर्किल बना के प्रूफ किया था। तो एक क्वेश्चन हमने कल बताया था दूसरे मेथड से जो कि थोड़ा लॉन्ग था, आज वो हम बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 20 है। हाँ, टेलीग्राम पे आपको ये टेस्ट पेपर मिल जाएगा, बंद करिए वहां से। 20 नंबर का क्वेश्चन है। ये कल दिया गया था कि किसी त्रिभुज एबीसी में, जो लोग जा रहे हैं वो भी थोड़ा क्वेश्चन को देख लें कि क्या वो बैठ करके कमरे पे या यहां लगा सकते हैं। तो एक बार अपने आप को इस प्रश्नों पे एनालिसिस कर लें कि क्या वो हल कर पाएंगे जो लोग जा रहे हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल बी इक्वल टू एंगल सी 78 डिग्री और तथा भुजाओं एसी तथा एबी पर क्रमशः डी तथा ई बिंदु इस प्रकार हैं कि एंगल डी बी सी इक्वल टू 51 डिग्री, एंगल ई सी बी इक्वल टू 24 डिग्री। तो ई डी बी ज्ञात करें, एंगल ई डी बी ज्ञात करना है। कल ये प्रश्न मैंने एक मेथड से बताया था, थोड़ा सा लॉन्ग था, फिर मैंने कहा था इसका हम दूसरा मेथड भी बताएंगे और बहुत अच्छे और आसान तरीके से। तो ये देखिए, एक आपको त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, बी और सी आपको दिया गया है कि ये 78 डिग्री है और ये भी क्या है 78 डिग्री है। यानी कि अगर ये दो कोण बराबर तो दोनों भुजाएं बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कहा गया है, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यही समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। फिर आगे कहा गया है एसी तथा एबी पर डी और ई बिंदु इस प्रकार हैं। आपके दो बिंदु हैं, कौन कौन से? डी तथा इस पे है डी और इस पे क्या है ई। डी और ई बिंदु इस प्रकार हैं कि डी बी सी, इसको मिला दीजिए, डी बी सी, ये एंगल आपको दिया गया है 51 डिग्री और ई सी बी और इसको मिला दीजिए, ये आपको कितना दिया गया है 24 डिग्री। और हमको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है ई डी बी, इस एंगल को हमको फाइंड आउट करना है। कल हमने एक तरीका इसका बताया था, आज हम इसको और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये है 78, ये है 24, तो ये एंगल कितना? अगर ये 78 ये 24 तो ये एंगल कितना? जोड़िए, 24 और 78 कितना हो गया 102, तो ये भी कितना 78 हो गया। यानी ये भी एंगल 78, ये भी एंगल 78। आपको दिया गया था ए बी इक्वल टू ए सी, ये तो आपको गिवन है, दिया गया है कि नहीं? अरे भाई, अगर दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये आपके पेपर में ही तो दिया है। इसका मतलब ए बी बराबर ए सी आपको समद्विबाहु त्रिभुज से पता था, ठीक। फिर दूसरी चीज ये है, अगर ये 78 ये 78 तो बी सी बराबर ई सी होगा या नहीं? बी सी बराबर ई सी क्यों होगा? सिंस एंगल ई बी सी इक्वल टू एंगल बी ई सी, ये दिया गया है, कितना हो गया है
78 डिग्री। अब आते हैं आगे, यानी ए भुजा इस भुजा के बराबर। अगर ये 51 ये 78 तो ये रिमेनिंग कितना बताइए? अगर ये 51 ये 78 कितना हो गया बचा हुआ? 8 1 9 7 5 12 129 31 180 में से घटाएंगे 129 कितना आएगा? 51 डिग्री। ठीक है, ये 51 डिग्री है। चलिए ये बचा हुआ कितना है आपका? ये बचा कितना है? ये 51 हो गया आपका। इसमें से जाएगा कितना बचेगा? ये 54 डिग्री बचेगा। 4 4 8 5 2 7। अच्छा अब दूसरा निकालना क्या है हमें? ये 78 है। अच्छा ये भुजा इस भुजा के भी बराबर है, यानी बी डी बराबर है किसके? ना ना ये नहीं बराबर है, रुक जाइए रुक जाइए। ये 51 डिग्री है, ये 51 डिग्री। हाँ ये डीसी बराबर किसके हैं? बीसी के। डीसी बराबर है बीसी के। ऐसा क्यों है? सिंस एंगल डी बी सी बराबर है एंगल बी डी सी। ये है किसके? 51 डिग्री के। आपको मिला क्या? ए बी बराबर ए सी, बी सी बराबर है आपका ई सी, बी सी बराबर है आपका ई सी, और डी सी बराबर है आपका डीसी बराबर है आपका बीसी के। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये किसी के बराबर है? ये बीडी कहां है? बीडी किसी के बराबर नहीं है। एक मिनट रुक जाइए। ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके। ये कितना निकल के आया है? 51 में से ये जाएगा 78 जाएगा। कितना आएगा? ये 8 में से 1 गया 7, 7 में से 1 गया 27 डिग्री। ये आ गया 27। हमको यही निकालना है अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएं। एक मिनट रुक जाइए। चलिए इसको स्काइप करिए, कल ही जिस तरह बताया था उसी करिए। नहीं सेट नहीं बैठ रहा, अभी मैंने सॉल्व किया था, सेट नहीं बैठ रहा है। रुक जाइए, अभी लगाते हुए सवाल ध्यान में आएगा तो लगा देंगे। सेट नहीं बैठ रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, और ये आपके फर्स्ट पेपर में जब आप सॉल्विंग करेंगे 21 नंबर वाला क्वेश्चन, तो ये लास्ट का 310 या कुछ नंबर का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ इस तरह का प्रश्न जो है, इसका जो टेस्ट अप्रोच होता है, एग्जाम अप्रोच होता है, इसमें दिया गया है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ई एफ बराबर डी ई बराबर जी ए बराबर एफ जी के, तो एक्स का मान निकालना है। ये देखिए यही दिया गया है आपको। ये दिया गया है ए डी ई, ए डी ई दी गई है। घबराइए नहीं, ये वाला क्वेश्चन मैं अभी जरूर बता रहा हूं, सोच रहा हूं थोड़ा सा कहीं मिसमैच कर गया है, मैं अभी बैठ के ही लगा रहा था इसको। ये है आपका बी, ये है आपका सी। कल वाला मेथड थोड़ा सा लॉन्ग था, इसीलिए मैंने इसका शॉर्ट निकालने की कोशिश की थी। एफ और ये है जी, ये है आपका एक्स। इस तरह का प्रश्न दिया गया है, कहा गया है ए बी बराबर है बीसी के, और बीसी बराबर है सीडी के, और सीडी बराबर है ईएफ के, और ईएफ बराबर है डीई के, डी और ई के, और डीई बराबर है जी ए के। कहां है जी आपका? जी ए के, और ये बराबर है एफ जी के, एफ और जी, यानी यही भुजा, यानी कि सारी भुजाएं बराबर हैं। कुल इस तरह कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। यह प्रश्न सबसे आसान तरीका यही है। एग्जाम जो ये अप्रोच है कि क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 बटे कितनी भुजाएं बराबर हैं? अगर 8 भुजाएं बराबर होती तो बटा 8। ठीक है, ये एक आपका एग्जाम अप्रोच है। बाकी x दिया गया है, ये x कर सकते हैं, ये 2x कर सकते हैं, तो आपका ये भी 3x आ जाएगा करते हुए, ये भी 3x आ जाएगा। ठीक है, तो 3x कितना हो गया? 6 और 1 7x। ये टोटल एंगल किसके बराबर? 180 के। तो x बराबर किसके? 180 बटा 7 के। यहां से हम फाउंड आउट कर सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। फिर आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है। समझ में आया है कि नहीं? ये
मैंने क्या कहा है कि अंतःकोणों का योग बटे बराबर भुजाएं। अगर इस तरह के प्रश्न दिए जाएं तो जितने अंतःकोण कितने होंगे त्रिभुज के 180, कितने भुजाएं बराबर हैं 7 भुजाएं बटे 7। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। हाँ किस यही क्वेश्चन है ना? हाँ क्या पूछ रहे हैं आप? DEA ये है B, ये है C, ये है G और ये है F। ये X दिया गया था भैया, ध्यान दीजिए। आप बेसिक चाह रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हैं? कहाँ पे? ये 3x है ना, ये पूरा 3x होगा। अगर खाली d का निकालेंगे तो 3 गुना कर देंगे। अगर ये खाली, ये अगर पूरा x दिया गया, ये x तो है ना, ये पूरा 3x है, उसी का 3 गुना कर देंगे, उसी का 3 गुना कर देंगे। बस यही इसका तरीका है लगाने का। ठीक है सर, ये एग्जाम में अप्रोच है इसका। केवल एक ही क्वेश्चन इसी तरह होता है। ठीक है, जिस तरह इसमें जितनी भुजाएं दी जाए। चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है ABC, जहां पर E आपका बिंदु है, ये E है और ये D है, ये एंगल और ये एंगल में अनुपात निकालना है। AD बराबर है DE की और EC बराबर है BC के। एक काम करिए, या तो अल्फा अल्फा से लगा लीजिए या इस प्रश्न को हम कोई भी वैल्यू मान के एक तरह लगा लें। ठीक है, अगर हम इसको माने अल्फा, ये भी अल्फा, तो ये क्या 2 अल्फा, ये भी क्या 2 अल्फा। चलिए ये अल्फा अल्फा, ये 2 अल्फा, ये 2 अल्फा, तो ये कितना होगा पाई माइनस 4 अल्फा होगा कि नहीं? अंतःकोणों का योग 180, तो ये कितना होगा पाई माइनस 4 अल्फा। अगर 180 में से ये घटाएंगे तो ये कितना आएगा 3 अल्फा। अगर हम इसको घटाएं 180 माइनस अल्फा प्लस पाई माने क्या होगा 180 माइनस 4 अल्फा के, तो 180 माइनस अल्फा माइनस 180 प्लस 4 अल्फा के, तो 180 घट गया, अब आया क्या 3 अल्फा। ये भी क्या हो गया 3 अल्फा। इसलिए एंगल आपका है एंगल A रेशियो एंगल B इक्वल टू अल्फा रेशियो 3 अल्फा इक्वल टू हो गया 1:3। ये आ गया, हो गया। सर बोले 5 मिनट और, बस खत्म कर दिया हूं, ज्यादा नहीं है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड एक आपके सीट में क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड CGL में एक क्वेश्चन अब की बार आया था मेंस में, एकदम सेम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी देख लीजिए 23 नंबर का। मिटा दें इसको, समझ में आ गया है ना? घबराइए नहीं, वो क्वेश्चन जो लास्ट वाला पहले वाला था उसका हम बता रहे हैं। ये 23 नंबर क्वेश्चन है, इस तरह का है कि चित्र दिए गए चित्र में ABCD एक समचतुर्भुज है और AR बराबर है AB के, बराबर है BP के, तो TRP का मान ज्ञात करिए। अगर आपका ये दिया गया है TRP, ये आपका कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के बारे में कहा गया है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर आमने सामने के क्या हो, समांतर हो, ऐसा क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। इनके विकर्ण कभी आपस में बराबर नहीं होते, 90 डिग्री पे विभाजित करते हैं। ये सारी चीजें आपको प्रॉपर्टी में बताई गई हैं। ठीक है, सहमत है हमारी बातों से? चलिए आगे आते हैं। इसमें प्रश्न क्या कहा गया है कि AR बराबर है AB के और AB बराबर है BP के। बहुत अच्छे क्वेश्चनों में आता है, AR बराबर है AB के, BP बराबर, अच्छा ये अगर बराबर है तो ये भी बराबर होंगे,
ये भी बराबर होंगे, ए भी। क्यों? क्योंकि ये समचतुर्भुज है, बोला गया है अगर ये समचतुर्भुज है बराबर होंगे। अगर हम इसको ले थीटा अल्फा लें तो ये भी क्या अल्फा, ये क्या 2 अल्फा। आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं समचतुर्भुज के केस में। अगर ये 2 अल्फा तो ये 4 अल्फा बराबर किसके 180 डिग्री के होगा कि नहीं? तो अल्फा बराबर किसके 45 डिग्री के होगा ना भैया 45 डिग्री के। ये 45 अगर इस रेखा को बढ़ा दें, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, अगर ये तिर्यक है तो ये भी क्या 45, ये भी 45 आएगा, तो ये भी क्या आएगा, तो ये क्या आएगा। ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। आ गया है बहुत आसानी से। ये क्वेश्चन अभी सर भी कराए होंगे, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके पेपर में है। सीजीएल के मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ है 16 तारीख को। ठीक है, आगे चलें। एक बार और ध्यान दीजिए, आपको दिया गया है टीआरपी एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी डी एक आपका समचतुर्भुज है। आपसे पूछा गया है आरटीपी की वैल्यू ज्ञात करिए क्या होगा। अगर ये समचतुर्भुज है तो इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ठीक है, और विकर्ण इनके जो है समद्विभाज बराबर नहीं होते हैं, 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। तो ये अगर 2 अल्फा ये अल्फा अल्फा समझ में आया, ये बाएं कोण से 2 अल्फा होगा, आमने सामने के कोण बराबर समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी से, तो ये भी 2 अल्फा 4 अल्फा बराबर 180 के, तो अल्फा बराबर किसके 45 के। ये 45 अगर ये भुजाएं समांतर हैं और टीआर एक आपकी तिर्यक रेखा है, तो ये अल्फा 45, तो ये भी क्या होगा। इसी तरह ये 45 तो ये कितना आएगा 90 डिग्री। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक अंतिम क्वेश्चन है, बहुत जल्दी निकालेंगे 24 नंबर का। घबराइए नहीं, हमको जो समय मिला 20 नंबर का मैं शॉर्टकट आपको जरूर बताऊंगा। कल हमने थोड़ा सा क्वेश्चन उसको लंबा बताया था। थोड़े टाइम और बचे हैं लिख दिए। 24 नंबर बहुत छोटा क्वेश्चन है आपका, है ए बी सी डी, ये ओ और ये ई। बीओ तथा सीओ क्रमशः इसके क्या हैं समद्विभाजक हैं। कोण ए आपका 40 डिग्री है, कोण ए 40 डिग्री है, तो बीओसी का मान अगर ये समद्विभाजक है भैया तो ये क्या होगा 90 माइनस a/2 होता है कि नहीं होगा। तो ये 90 माइनस 40/2 यानी कि 20, ये कितना आ गया 70 डिग्री। ये आपका आंसर है। हम हो गया, चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना। ये तो कुछ सिंपल था। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। पांच मिनट और दे दीजिए, बस 5 मिनट और। दिए गए चित्र में ये ए, ये बी, ये सी, ये 30 डिग्री है, ये एम है, ये एन है, ये एम है, 65 डिग्री है। एम ए एन का मान निकालना, ये भी बहुत सिंपल है, ये आपने थ्योरी पढ़े होगी, आपको बताया गया होगा। ये क्या होगा एंगल एम ए एन बराबर होगा एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2। ठीक है, ये यहां पे इसका साइन होता है कि यानी अगर सी बड़ा है तो सी में से घटाएंगे, बी बड़ा है तो इसमें से घटाएंगे। तो 65 माइनस 30/2 35 कितना आएगा 17.5 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। एक 26 नंबर का ओरल बता दे रहे हैं। अगर एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी विपरीत भुजाओं से डाले गए लंब हैं, तो याद करिए रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज में डाले गए लंब की लंबाइयां हमेशा क्या होती हैं बराबर होती हैं, यानी ए बराबर बी बराबर सी आपका ऑप्शन सही होगा। 27-28 नंबर कल हमने बता दिया था। और 29 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन पहले देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन जो 30 नंबर का है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 8 और 6 हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन, यदि एक भुजा की लंबाई 5 हो, समांतर चतुर्भुज अगर हम ऐसे बनाएं, समांतर
समानांतर है ना, ये समांतर हाँ समांतर है। ये लीजिए, ये अगर हम बनाएं ए बी सी डी, यदि एक भुजा की लंबाई 5 हो, ये विकर्ण है जिसमें एक 8 है, ये 4 है, ये 3 है, ऑटोमेटिक यहां 90 बनाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक 90 बनाएंगे। एक काम करिए, इसको लिख दीजिए, इसका दुगुना करिए, 8 एक विकर्ण, दूसरा विकर्ण है 6 और बटे 2, 2 चौके 6 चौक, यही सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब आपका ये क्वेश्चन, ये पेपर पूरा खत्म हो गया है। 29 नंबर लास्ट बचा हुआ है, उसमें कुछ नहीं है। इसमें यह बताना है, ओरल देख लीजिए, अगर समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं पैरेलल और आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये दोनों के मिड पॉइंट हैं, ये दोनों के क्या हैं, मिड पॉइंट है, तो ये भी एक ऐसा चतुर्भुज फॉर्म करेगा, समांतर चतुर्भुज ही फॉर्म करेगा। और आपका ये पेपर यहीं पे आज समाप्त हो गया है। 20 नंबर क्वेश्चन का जब कभी समय मिला मुझे शॉर्टकट बताना है, मैं शॉर्टकट अच्छे से बता दूंगा। आप थोड़ा सा मिस कर गया हूं, एक लाइन मैं बराबर नहीं कर पा रहा था उसमें।